हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 3.1 का जो पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे 1 2 बताए थे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए थे। आगे मैं इसी क्रम में 3 4 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लाइन टू लाइन में क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग केवल रिवाइज करते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी, 13 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग का हो गया होगा। देखिए मैं बता भी देता हूँ। 18 अवयव है, कितना है 18 संभव कोटियां बताए थे। तो इसको या तो दो तरह लिखेंगे, 1 गुणे 18 या 18 गुणे 1, एक हो जाएगा। दूसरा होगा 2 गुणे 9 और ये हो जाएगा 9 इंटू 2, यह भी संभव कोटियां बनेगा आपका। तीसरा हो जाएगा 3 इंटू 6, फिर क्या होगा 6 इंटू 3 हो जाएगा आपका, यानी 1 2 3 4 5। क्लियर। 1 गुणे 18 18 गुणे 1, 2 गुणे 9 9 गुणे 2, फिर 3 गुणे 6 6 गुणे 3, यानी संभव कोटि आपकी कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड का है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। 18 का बता दें कि 1 गुणे 18 करिए या 18 गुणे 1, दो ये हो जाएगा। 2 गुणे 9 या 9 गुणे 2, 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3, कितना होगा संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6। क्लियर। मैं ऐसा कहता हूं कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे इसमें दिया है बाबू कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगे। अब देखिए 5 के लिए आप सिंपली सी बात है, जब 5 अवयव रहेगा 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। क्लियर। 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 आप लोग लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है कि एक 2 गुणे 2 अवयव एक आईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 क्रम के कोटि, अवयव के क्रम की कोटि हमने कल बताए थे कि n गुणे n के क्रम के कोटि होते हैं, ठीक है। देखिए 2 गुणे 2 अवयव ए आई जे की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित 3 क्वेश्चन दिया है। ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2 ए आई जे, दूसरा आई अपन जे ए आई जे यानी आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाय 2। सबसे पहले बात समझिए कि आपका 2 गुणे 2 क्रम का हमें क्या करना है, अवयव की रचना करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप समझ लीजिएगा। जब मैं एक बताऊंगा तो पांचवा क्वेश्चन भी आपका सेम प्रोसेस वही है। इसमें केवल 3 गुणे 4 क्रम का है, इसमें क्या था 2 गुणे 2 क्रम का। तो आइए हम देखते हैं इसमें। पहले नंबर आप 2 गुणे 2 क्रम का कर दिए, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाइए यहाँ पर। तो 2 गुणे 2 क्रम का अवयव क्या होगा, A11 A12 A21 और A22। ध्यान दीजिए बाबू, A11 A12 A21 A22, रो 2 और 2 कॉलम, यानी आपका क्या हो गया 2 रो और 2 कॉलम। क्लियर। 2 रो और 2 कॉलम, 2 गुणे 2 क्रम का हो गया ना। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है बाबू, ये फोर्थ का, कि ए आई जे इक्वल क्या दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई क्या है बाबू 2। अब समझ लीजिए आप आसानी से, ए प्लस आई जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। पहला क्या निकालोगे आप A11। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे ही सब बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको बताए ए आई जे का मतलब A11 निकालेंगे,
A11 का मतलब कि I बराबर 1 होगा और J बराबर क्या होगा बाबू 1। I बराबर 1 और J बराबर 1। और यहाँ पर आपका दिया है I बराबर 1 और J बराबर 1, इसमें पुट अप करिए तो देखिए I के मान 1 और J के मान 1 का होल स्क्वायर अब बाई 2। क्लियर। और देखिए 1 1 2 2 का वर्ग क्या करेंगे वो 4 4 बाई 2 कटेगा तो क्या होगा 2। ये क्लियर हो गया फर्स्ट। अब देखिए A11 निकल गया ना, अब A12 निकालेंगे, ठीक है, फिर A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे। तो देखिए वही इसी क्वेश्चन पर दूसरा मैं बता रहा हूँ AIJ, यही है ना बाबू आपका, तो I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2 है। अब समझिए A11 यहाँ पर हमने निकाल दिया, अब क्या चलेगा A12। तो देखो बाबू A12 इसका मतलब ये हुआ बाबू आपका कि I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। I बराबर क्या रखेंगे 1 और J बराबर क्या रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे I बराबर 1 और J बराबर क्या रखेंगे 2, अब का होल स्क्वायर, अब बाटा में क्या होगा बाबू 2। क्लियर। अब देखिए 2 1 3 और 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9/2। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, तो पहले हमने क्या निकाला A11 निकाल दिया यहाँ पर। क्लियर हो गया आपका। A12 यहाँ पर हमने निकाल दिया A12। देखिए A11 निकाले तो I बराबर 1 और J बराबर 1 हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया, ये क्लियर निकल गया। फिर उसी तरह A12 मतलब I बराबर 1 और J बराबर 2 निकाल दिए यहाँ पर, तो ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसी तरह निकालेंगे A21, अब देख लीजिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब समझिए अब A21 निकालेंगे, A21 मतलब क्या होगा वो I बराबर 2 और J बराबर 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा I बराबर 2 और J बराबर 1 का होल स्क्वायर बटा ये क्या होगा 2। देखिए 2 1 कितना होगा 3 और 3 के वर्ग 9 बटा क्या होगा 2। क्लियर। I बराबर अब 2 रखेंगे, J बराबर 1 रखेंगे, तो A21 निकल गया। अब यहाँ पर ये आपका हो गया। अब ये निकालेंगे क्या A22, इसका मतलब ये हुआ कि I बराबर 2 और J बराबर 2, तो देखो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और भाई कितना होगा 2। क्लियर। तो इस तरह से आपका 2 2 4 और 4 के बाद 16/2 कटेगा तो कितना होगा 8। समझ लीजिए हमने अभी बताया था ना I बराबर, अब देखिए 1 1 तो यानी I बराबर 1 J बराबर 1 2 का मतलब I बराबर 1 J बराबर 2 रखेंगे। 2 1 I बराबर 2 J बराबर 1 यहाँ पर हमने निकाल दिया। 2 2 I बराबर 2 और J बराबर 2। क्लियर हो गया। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन में IJ मतलब A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में, फिर चारों का निकालेंगे A11 A12 A21 A22 निकालेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड में वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस सब में ऐसे ही करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। सेकंड में आप पुनः आप निकालेंगे A11 बारी से निकालिए, फिर A12 निकालिए, A21 निकालिए, A22 निकालिए, उसी तरह थर्ड में करिए। आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको लाइन टू और बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन हमने एक बता दिया, 2 आप लोग करेंगे। क्लियर। अब देखिए सेम प्रोसेस थर्ड में मैं बता देता हूँ। कर है कि 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए। तो साथियों में यहाँ पे एक अवयव की हम रचना कर देते हैं, ठीक है ना, 3 गुणे 4 का, और सेम प्रोसेस है वैसे ही आप लगा लीजिएगा। देखिए साथियों पांचवा करे कि 3 गुणे 4 क्रम का अवयव, 3 गुणे 4 क्रम का क्या है अवयव बनाना है। तो 3 गुणे 4 क्रम मतलब क्या 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम। तो देखिए यहां से मैं बना रहा हूं आपका A11 A12 A13 साथियों A13 A14। क्लियर। A11 A12 A13 A14, फिर उसके बाद A21 A22 A23, इसके बाद A24, यहाँ आएंगे A31 A32 A33 और A34। क्लियर। साथियों देख लीजिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A4।
क्या है आपका 3 × 4 क्रम का, देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ये आपका 3 × 4 क्रम का हो गया। क्लियर, हमने रचना कर दिया इसका, अब एक रचना आपको दिखा दिए। अब आप बारी बारी से क्या निकालोगे बाबू, A11, आप देख लीजिए यही है आपका, तो ये है आपका A11 निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें रखेंगे A11 का मतलब हुआ कि I बराबर 1 J बराबर 1, इसमें आप पुट अप करिएगा। पुनः A12 करेंगे तो I बराबर 1 J बराबर 2 रखेंगे। पुनः A13 रखेंगे तो I बराबर 1 और J बराबर 3 रखेंगे। A14 रखेंगे तो I बराबर 1 J बराबर 4। इसी तरह से ये आपका सारा क्वेश्चन निकल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये चीज आप लोग को समझ में आ जाए, और ये सब चीज आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। HW आप लोग इसको लगाइए और रिवाइज करें। धन्यवाद।